हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए संभावित पेपर नंबर तीसरा, जिसमें साथ ही हम लोग टोटल 55 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सही करने का लक्ष्य 45 प्लस सवाल रहने वाला है, जिसमें साथ ही हम लोग जीके, रीजनिंग प्लस हिंदी के टोटल संपूर्ण पेपर का हल करने वाले हैं। तो याद रखिए साथी, हम लोग 15 दिनों का एक संभावित पेपर का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें इस सीरीज में हम लोग 2 पेपर हल कर लिया है। तो आज पेपर नंबर तीसरा होने वाला है। 15 दिनों का ये चैलेंज होगा जब तक कि आपका एग्जाम ना आ जाए। ओके दोस्त, डेली हम लोग की जो क्लास रहती है वो सुबह 8 बजे रहती है और साथ ही सुबह 11:30 बजे रहती है और शाम को 6:30 PM पे रहती है। तो आज ये पेपर नंबर तीसरा होगा जीके, रीजनिंग, हिंदी का, और वही प्रश्न होंगे जो आपके पेपर में साथ ही किसी भी दिन किसी से भी पड़ जाए तो ऐसा प्रश्न देखने को मिल सकता है। ओके, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा पेपर काफ़ी अच्छी तरीके से हल कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप दिया गया, साथ ही आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे, इनका जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? तो बिहार राज्य में हुआ था। तो पहले का साथी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे साथी आपके परीक्षा के लिए। तो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? तो धारा 313 है दोस्त। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो साथी वीरेंद्र सहवाग जी ऐसे भारतीय बल्लेबाज थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले यानी प्रथम भारतीय बल्लेबाज बन गए थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आप सभी से यही उम्मीद रहेगा कि आप लास्ट तक बने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से हल करके हल करेंगे। लास्ट में स्कोर आपका कितना बनेगा ये हमें जरूर बताएगा, और कट ऑफ कितनी आप पहुँच पा रहे हैं इस 55 क्वेश्चनों में से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पंजाब में बहुत प्रभावशाली थी? तो 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान कौन सी जनजाति पंजाब में बहुत प्रभावशाली थी दोस्त? तो याद रखिए खोखर थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 5, पंजाब का उत्सव लोहड़ी प्रत्येक वर्ष किस माह में मनाया जाता है? तो साथी पंजाब का उत्सव लोहड़ी प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए लोहड़ी तो हमारे जो भी स्टेट में होता है, हमारे राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश में तो जनवरी के महीने में होता है, जो कि अभी हम लोग 14 जनवरी को इसको मनाया है साथी, जिससे पतंगबाजी, खिचड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं, इसे लोहड़ी इसे भी बोला जाता है। पंजाब में हमारे यहाँ कई जगह लोहड़ी भी बोला जाता है। ओके, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो इनमें से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो पहले हम देखेंगे ऐसी कौन सी मृदा जो कि संरक्षण की विधि है। तो देखिए अंतर फसल, आश्रय पट्टियाँ, चट्टानी बांध। लेकिन दोस्त अत्यधिक चराई ये मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है, ये आपका दिल्ली शहर में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही देखिए हम लोग कम से कम इसमें 25 से 26 जीके के सॉल्व करेंगे, तो आपका कट ऑफ भाई इस पहले से सेक्शन से कम 15 प्लस जाना चाहिए। उसके बाद हिंदी पे हम बढ़ेंगे, हिंदी कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी साथ ही आपका कम से कम 18 प्लस होना चाहिए। लास्ट में जब रीजनिंग का जाएगा तो हम उसमें आपको बताएंगे कि आपका कट ऑफ कितनी जानी चाहिए साथी, क्योंकि आपने देखा हो 2024 का जब फाइनल रिजल्ट आया था उसमें कट ऑफ भाई काफ़ी हाई गई थी, तो उसी के देखते हुए हमें एक्सपेक्टेड पेपर का सीरीज स्टार्ट किया है। ओके, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाई उकाई बांध तापी नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्ययुगीन हिंदू साम्राज्य से संबंधित खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो ऐसा कौन सा शहर है जो कि विजयनगर के मध्ययुगीन हिंदू साम्राज्य से संबंधित खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है? तो हम्पी शहर है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इनमें से एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि मरुस्थल है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए दुर्ग रक्षक शहर का निर्माण किया जिसका नाम क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए दुर्ग रक्षक शहर का निर्माण किया था जिसका नाम सीरी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और साथ में आप याद भी करते चल रहे होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है जो कि मानसून फसल के रूप में जाना भी जाता है? ये जो होता है ना साथी, ये मानसून फसल के रूप में भी जाना जाता है जो कि मूंगफली है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। खरीफ की फसल चाहे बोले या मानसून फसल के रूप में भी इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। द गोल्डन बोट पुस्तक किसने लिखी है? द गोल्डन बोट पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्त रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को अपनाया? तो किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को अपनाया था? तो दोस्त याद रखिए 2010 में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसके पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लाने की शक्ति है? तो किसके पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लाने की शक्ति होती है? तो भारत के राष्ट्रपति जी के पास होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? निम्नलिखित में से सबसे भारी गैस कौन सी है? इनमें से सबसे भारी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हीलियम, रेडॉन या नाइट्रोजन? तो साथ ही याद रखिएगा रेडॉन ऐसी गैस है जो कि सबसे भारी गैस है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 17 क्या दिया है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किस पहाड़ियाँ से निकलती हैं? तो जो नर्मदा नदी है दोस्त ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन भी यहाँ से क्या होने वाला आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत? तो साथ ही कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और लास्ट में स्कोर आपसे हमें चाहिए कि आपका इन 55 में से कितना स्कोर बन रहा है, कि क्या कट ऑफ के नज़दीक आप पहुँच पा रहे या नहीं। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 1932 में महात्मा गांधी और किनके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपसे सवाल पूछता है कि पूना पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1932 में हस्ताक्षर किए गए थे। महात्मा गांधी जी और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बीच किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 19। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हिल पैलेस संग्रहालय तो केरल राज्य में स्थित है दोस्त। केरल आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है? भारत में हर वर्ष पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? तो साथ ही भारत में हर वर्ष जो पीर बुधान का मेला लगता है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में लगता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? तो बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी विरासत की प्रथा मुगलों द्वारा पालन की गई थी? तो साथ ही इनमें से कौन सी विरासत की प्रथा मुगलों द्वारा पालन की गई थी? तो याद रखिए सामुदायिक विरासत। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं।
नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23। तो साथ ही आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एसएससी जीडी एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो कि केवल 1 घंटा का पेपर होता है इस जीडी एग्जाम में, जो कि 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस 80 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन जीके का रहता है, 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन हिंदी। टोटल साथ ही 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 160 नंबर का आपका पूरा पेपर रहता है, जो कि 0.5 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, याद रखिएगा साथी। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना चलने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? सबसे पुराना चलने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट तो कौन है भाई? विंबलडन है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, इफेक्ट पड़ता है? तो मस्तिष्क पे पड़ता है, याद रखिए दोस्त, मस्तिष्क पे पड़ता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्त जो नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं वो हमारे महापौर करते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 26 देखिए। सूफी आचार्यों ने अपनी सभाओं को अपने खानकाहों में आयोजित किया, जिन्हें क्या कहा जाता था? देखिए सूफी जो आचार्य थे इन्होंने अपनी सभाओं को अपने खानकाहों में आयोजित किया था, जिन्हें साथ ही धर्मशाला कहा जाता था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 27। अब देखिए साथ ही हिंदी के प्रश्न मिलेंगे, तो हिंदी साथ ही अभी से आप करेंगे तो जैसे 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 में से अभी प्रैक्टिस करेंगे तो 20 में से 20 आप कर ले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बेसिक सवाल आते हैं। बिल्कुल सेम आपका सिलेबस रहेगा, जैसे आपका विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अशुद्धियाँ, त्रुटि रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरा, तत्सम, तद्भव, यही सब सवाल रहेंगे। साथ ही इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ये केवल भाई 20 क्वेश्चन से 15 ही क्वेश्चन करना रहता है, 5 क्वेश्चन तो आपका गद्यांश पद्यांश से रहेंगे, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, जैसे पूछने योग्य, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पूछने योग्य, यानी साथी क्या हो जाएगा? योग्य की प्रश्न, सुयोग्य प्रष्टव्य, तो प्रष्टव्य बोलेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए, तो इनमें से शुद्ध वर्तनी को पहचानना है। तो आविष्कार कैसे लिखा था? पहले तो आ होता है, व पे छोटी की मात्रा, क, आधा, स, फिर का, अर, आविष्कार ऐसे लिखा। देखिए ऑप्शन कौन सा है? केवल ऑप्शन डी में ही साथी आ है, नहीं तो और किसी ऑप्शन में, तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। जिसका भोग करना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका भोग करना उचित हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्त भोग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोग्य हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। सरस्वती का समानार्थी शब्द क्या होना चाहिए? तो साथी सरस्वती का ब्राह्मी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। दिए गए शब्द का समानार्थी चुनना, रंग का बताइए क्या हो जाएगा? तो दरिद्र हो जाएगा। क्या दोस्त? दरिद्र होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। याद रखिए दोस्त, इसमें भी 25 आपके हिंदी के प्रश्न हो रहे हैं। हिंदी में कम से कम दोस्त 18 प्लस, हमने आपको बताया 18 प्लस सही होना चाहिए। यदि इतना सही हो या समझिए आपकी तैयारी बेस्ट है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं साथियों, उसे आप तैयार कर लेंगे। ऐसा प्रश्न आएगा, इस जो संभावित पेपर का सीरीज हम लोग का चल रहा है, इसको डेली आप लीजिए। सुबह 8 बजे डेली क्लास मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, शुद्ध वर्तनी बताएं। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी बताएं। मत्स्य, मत्स्य होता है। उसके बाद साथी आपका क्या हो जाएगा? सोनित, सोडित, तो शुद्ध सोडित बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्त? सोडित बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हास का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? हास का विलोम शब्द रुदन होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर
35। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आंखों से परे, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, आंखों से परे। तो क्या हो जाएगा साथी, आंखों से परे निकट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। साथी दो प्रश्न आएगा मुहावरा से, याद रख के चलिएगा, दो प्रश्न आएगा मुहावरे से। तो भाड़ झोंकना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो साथी समय व्यर्थ खोना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 37। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसके पास धन है, भाई उसके पास प्राप्त धन है कि अतल धन है कि पर्याप्त धन है। तो हम लोग बोलते हैं ना उसके पास पर्याप्त धन है। तो ऑप्शन सी क्या हो रहा है यहाँ से दोस्त, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको साथी दो दो प्रश्न हर टॉपिक से देखने को मिलेगा आपके पेपर में। याद रखिए, अगर आपका लक साथ दिया तो भाई आपका बहुत बेटर स्कोर बन जाएगा पेपर में, क्योंकि जीडी का पेपर उतना कठिन नहीं है। तब बस आपकी तैयारी भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से तैयारी करके एग्जाम में बैठे कंप्यूटर के सामने। याद रखना है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सशस्त्र प्रहरी की रक्षा कर रहे थे। तो दोस्त जो सशस्त्र प्रहरी है ये कोष की रक्षा कर रहे थे। ऑप्शन ए क्या होने वाला दोस्त, यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्रोध से लाल होने वाला अर्थ निम्न में से किस मुहावरे पर लागू होता है। क्रोध से लाल होने वाला है, तो भाई इनमें से ऐसा कौन सा मुहावरा है जो कि उस पर लागू हो रहा है। अंगूठा दिखाना तो नहीं होगा भाई, आग खुलना, आग बबूला होना हो सकता है, बिल्कुल आग बबूला होना पे। ऑप्शन सी क्या हो रहा है यहाँ से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 साथी। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनिर्भाव, तिरोभाव, बिल्कुल क्या हो जाए होना चाहिए साथी, तो तिरोभाव होता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिस पर विश्वास किया जा सके। इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिस पर विश्वास किया जा सके। तो साथी विश्वस्त बोलेंगे, विश्वस्त बोलेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चतुष्कोण कैसे लिखा जाता है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं दोस्त, चतुर तपु की मात्रा क स कोण, क्या हो जाएगा चतुष्कोण, तो ऐसे लिखाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो साथी अपने दोस्तों में इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं आप तो लोग तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि लगातार क्लासेस 3 आपको इसमें हम दे रहे हैं। एक तो सुबह में, उसके बाद एक सुबह 11:30 बजे या 12:30 बजे, दोनों के बीच में आपको दे रहे हैं क्लास। नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन करेंगे, और शाम को 6:30 PM पे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। राजा का क्या हो जाएगा भाई, राजा का यहाँ से तो महीप हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखिए। हवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हवा का आवास नहीं होगा, अनल नहीं होगा, तो दोस्त अनिल हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे कभी बुढ़ापा न आ पाए। तो भाई जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसके लिए एक शब्द क्या होना चाहिए, तो अजर बोलते हैं। डी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है। उसको प्राण निकल गए, तो अशुद्ध अंश को स्पष्ट कीजिए। भाई उसको कि उसका, तो यही हमें भाई इसमें क्या है, अशुद्ध है उसको, तो कौन है उसको, देखिए बी ऑप्शन। यही क्या है, अशुद्ध है आपका, उसका प्राण निकल गया, ऐसे रहता तो बिल्कुल दोस्त राइट रहता। तो यहीं से क्या हो जाएगा हम लोग का बी ऑप्शन, उसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। कालिदास कैसे लिखाते हैं, तो साथी ये सवाल आप सभी के लिए होमवर्क में रहने वाला है। कालिदास कैसे लिखाते हैं, राइट आंसर इस सवाल का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी दोस्त कम से कम 50 लोग इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
चलिए, वो भी हिंदी में लिखकर, इंग्लिश में कोई नहीं लिखेगा, हिंदी में सब शब्द शुद्ध शुद्ध रूप से लिखकर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उत्तीर्ण का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? सर जी उत्तीर्ण का तो अनुत्तीर्ण हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो। भाई वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई है तो उसे विधुर बोलते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ ही जिसका पति मर गया उसे हम लोग विधवा बोलते हैं, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आपके पेपर में कभी कभी पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त 50। अब देखिए दोस्त रीजनिंग का प्रश्न आएगा, तो भाई रीजनिंग का सवाल पहले आपको हल करना है, उसके बाद 9 आएगा तब आप लोग हल देखिएगा, सलूशन देखिएगा। पहले आप लोग साथ ही कम से कम 20 सेकंड 30 सेकंड लीजिए, उसके बाद यार हल कीजिए। ओके चलिए, 30 सेकंड इस सवाल को हम आपको हल करने के लिए दे रहे हैं। चलिए पहले आप लोग हल कीजिए, जिससे आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। इतना पढ़ेंगे तो आपका टाइम बर्बाद जाएगा। जिससे बल्ब का संबंध YFOP से है तो NOTE का संबंध कैसे हो जाएगा, बस इतना देखना है। पूरा पढ़ेंगे टाइम वेस्ट होगा, याद रखिएगा साथी। जैसे BULK, बल्क को क्या लिखा है साथी? B को Y कोड क्या है, U को F कोड किया है, L को O और K को P। तो आपको यदि साथी कोडिंग होता है, डी कोडिंग होता है, इसमें जो ABCD जो होता है A से Z तक अल्फ़ाबेट सभी नंबर मालूम होना चाहिए, कौन सा अक्षर किस नंबर पे है, प्लस साथ ही उसका अपोजिट मालूम होना चाहिए आपका। फिर उसके बाद क्या मालूम होना चाहिए कि कौन से नंबर पे आप फटाफट, जैसे 17 पे कौन आता है, क्यों किस नंबर पे आता है, ऐसे मालूम होना चाहिए। X किस नंबर पे आता है, T किस नंबर पे आता है, तभी ये सवाल आप लोग कर पाएंगे और 4 से 6 नंबर यहाँ से गेन करेंगे। यदि आपको मालूम होगा तो साथ ही देखिए, B का अपोजिट Y होता है, U का अपोजिट F होता है, L का अपोजिट O होता है, K का अपोजिट P होता है। आप कैसे बोले, देखिए कैसे हमने आपको बताया था कि कभी भी आपको अपोजिट करना है तो हमेशा 27 से माइनस कीजिए, किसका जिसका करना हो। जैसे हम B का अपोजिट करें, लेकिन आपको नंबर मालूम होना चाहिए। B का जैसे 2 नंबर होता है तो 27 में 2 घटाइए, कितना आ जाएगा? 25। 25 से कौन होता है? Y होता है। फिर देखिए 21 है यहाँ पे, U आपका 21 होता है, 27 में से 21 घटाएंगे 6 पे देखिए F होता है। फिर यहाँ पर देखिए दोस्त L है, 27 में से यदि हम लोग 12, L आपका 12 होता है, 27 में से 12 घटाएंगे तो आपका O देखिए 15 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे K 11 होता है, 27 में से 11 घटाएंगे तो 16 पे देखिए P होता है। तो इसका मतलब सब क्या करा? अपोजिट करा है। तो अब हमसे क्या पूछा है? नोट का पूछा है ना? नोट का NOTE। तो N आपका पहले इसको नंबर कर लीजिए, काफ़ी आसान हो जाएगा। N आपका कितना होता है? 14 होता है। O आपका दोस्त 15 होता है। T आपका 20 होता है, T20 होता है। E आपका 5 होता है ना। सो हमने आपको क्या बताया था? अपोजिट करना है तो 27 में माइनस कीजिए। 27 में से 14 घटाएंगे, कितना आपका? 13। 13 पे कौन होता है दोस्त? आपका M होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में M है? केवल देखिए ऑप्शन B में है। बताइए पूरा हल करने की जरूरत हुआ कि नहीं? बस एक दिए, किसी में ऑप्शन में M से स्टार्टिंग नहीं, केवल ऑप्शन B में है। तो ये हम लोग का B ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। तो आप पूरा देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 15 है, 27 से 15 घटाएंगे तो 12 है। 12 पे कौन आता है? L आता है। फिर यहाँ पे 20 है, देखिए 27 में से 20 घटाइए 7 पे कौन होता है? G होता है। यहाँ पे 5 है, 27 में से 5 घटाइए 22 हो जाएगा। 22 पे कौन हो जाएगा? B है। देखिए MLGB, देखिए MLGB, B ऑप्शन दिया आपका, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया है। ये सवाल बहुत बड़ा लेंदी है, लेकिन साथियों बिल्कुल आसान भाषा में आपको सिखाएंगे। बस आपको देखना है, मिस्टेक को इतना कोट किया है, नेक्ड को इतना कोट किया, तो हमसे इंसीमेट का पूछा है ना। बस आप ध्यान से देखते रहिए, आप लोग हल करने का प्रयास कीजिए। हम तरीका हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हम ऐसे सवालों पर नहीं करेंगे, बस आपको तरीका आना चाहिए। जैसे देखिए दोस्त, मिस्टेक में जैसे हमसे क्या पूछा है, पहले इनिशिएट बोला, तो पहले जो हमसे पूछा उसका अक्षर देखिए, आई देखिए, फिर इस जो दिया, जैसे प्रश्न में देखिए मिस्टेक और नेकेड का कोड दिया है ना, तो आप देखिए आई कहाँ पे है और किस नंबर पे आ रहा है। जिस देखिए मिस्टेक में साथ ही यम आई है, तो इसमें देखिए कोड कितना है, यम पहले 9 कोड किया है, आई को 7 कोड किया है, तो हम लोग इसके जगह 7 लिख देंगे, सिंपल सा। फिर उसके बाद यन देखिए, यन किस में है, मिस्टेक में तो यन नहीं है, नेकेड में है, पहला ही अक्षर है, तो पहला कोड क्या किया, 8 कोड किया है, तो एन की जगह हम लोग 8 लिख देंगे। 78 देखिए किस ऑप्शन में है,
78 केवल ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, तो हम ऑप्शन बी और सी को काट कर देंगे। फिर इसके बाद देखिए टी, देखिए मिस्टेक में टी है लेकिन नेक्ड में टी नहीं है। देखिए तो जो मान लीजिए ऑप्शन मतलब मिस्टेक में जो अक्षर होगा और नेक्ड में वही अक्षर होगा, देखेंगे सेम नंबर रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग नंबर नहीं रहेगा, बिल्कुल सेम आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए टी आपका दोस्त इसमें देखिए चौथे नंबर पे है, मिस्टेक में देखिए ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक में टी चौथे नंबर पे यहाँ पे है, तो इसमें देखिए चौथे नंबर पे कौन सा नंबर है, 5 नंबर है, तो हम यहाँ पे टी की जगह 5 लेंगे। 785 देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है दोस्त, ऑप्शन डी में देखिए आ रहा है, ऑप्शन डी में पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। तो फिर देखिए आई हमने यहाँ पे 7 लिखा था, तो यहाँ 7 लिख देते हैं जो कि 7 है। फिर देखिए मिस्टेक में यम यहाँ पे हमसे पूछा है यम देखिए यम में आपका 9 हो जाएगा। फिर देखिए ए, देखिए दोस्त हम आपको बता रहे थे कि मिस्टेक में ए है और नेक्ड में भी एक है। देखिएगा जो ए मिस्टेक में ए का कोड होगा ना वही नेक्ड में भी कोड होगा। जिस देखिए यहाँ पे मिस्टेक में 5वें नंबर पे ए है, तो 5वें नंबर पे 4 है इसमें, और देखिए इसमें ए है नेक्ड में एन ए, देखिए इसमें भी दूसरा नंबर पे नेक्ड में ए आपका दूसरा नंबर पे, और आपका कोड भी देखिए 4 ही किया है। तो समझ गए दोस्त, तो ऐसे आप लोग ये हल करेंगे। टाइम वेस्टिंग वाला सवाल है, आप लोग इस तरह के सवाल बस देखकर हल करेंगे। मुश्किल से 10 सेकंड लगना चाहिए इस सवाल को हल करने में आपको। ओके, क्या आप लोग तरीका बस समझे, यही सिद्धांत था। हम आपको पूरा बता दें तो बहुत टाइम वेस्ट होता, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको समझाया। ओके चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल में बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 52 देखिए, ये सवाल भी बहुत लेंदी होने वाला है। यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटाना है, डी का अर्थ भाग है, तो इस व्यंजक का मान क्या होगा। बिल्कुल, तो जैसे आपका इतना बड़ा व्यंजक दिया है तो ए बी सी डी की जगह जो जो अर्थ दिया है प्रश्न में उसका मान रखकर बॉडमस के नियम लगा देना है। चलिए आप लोग पहले एक बार हल कीजिए। तो हम लोग पहले, आपको मालूम है बॉडमस के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, तो यहाँ से हम लोग पहले हल कर लेते हैं। देखिए 20 है, बी का अर्थ क्या दिया दोस्त, बी का अर्थ गुणा है, तो बी का अर्थ गुणा कर देते हैं, उसका तो 5 है। फिर ए का अर्थ देखिए, ए का अर्थ जोड़ दिया है, तो ए का अर्थ जोड़ यहाँ पे आपका 48 कर देते, तो इसको हम हल कर लेते हैं पहले। तो पहले गुणा होगा 20 पंजे 100, 100 और 48 148, तो इस ब्रैकेट को जो हमने हल किया तो हम लोग का 148 आ गया। ओके, अब ध्यान रखिएगा 72, डी का अर्थ क्या दिया है, डी का अर्थ भाग है, तो हम लोग डी की जगह भाग रखते हैं 6। फिर उसके बाद बी का अर्थ क्या है दोस्त, बी का अर्थ गुणा है, तो बी की जगह हम लोग गुणा 12। ए का अर्थ जोड़ है, 12 के बाद ए है जोड़ दिए, फिर उसका 24 है। 24 के बाद सी है, सी का अर्थ क्या दिया दोस्त, घटाना है, तो सी का अर्थ घटा दिए हम लोग, कितना है यहाँ से दोस्त हम लोग का 24 के बाद 18 है। फिर उसका देखिए सी फिर है, सी का अर्थ घटाना है, फिर इस ब्रैकेट को हमने हल किया तो 148 आया है कि नहीं, बिल्कुल आया सर जी। तो अब बॉडमस के नियम पहले डिवाइड, तो यहाँ से 6 का डिवाइड 72 में करेंगे तो 12 छंग 72 आता है, तो 12 × 12 हो जाएगा, प्लस 24 माइनस 18 ब्रैकेट से जब बाहर निकलेगा तो 148 ही रहेगा, माइनस 148 हो जाएगा। तो 12 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आएगा 144, क्योंकि 12 के स्क्वायर 144 होता है, प्लस 24 माइनस 18 माइनस 148। देखिए यहाँ से 144 से 24 कितना हो जाएगा, जोड़िए 4 4 8, 4 2 6 168 माइनस 18 माइनस 148, ये है 118 में से 18 घटाइए कितना होगा 150, 118 में से 168 में से 18 घटाएंगे तो 150, 150 में से 148 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा 2 आएगा। देखिए 2 आंसर दिया होगा, देखिए सी ऑप्शन दिया है। तो भाई हमने बस आपको तरीका समझाया है, बॉडमस के नियम आपको लगाना आता होगा तो आप लोग ऐसे करेंगे। ओके दोस्त, तरीका आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, उम्मीद करूँगा दोस्तों। तो हमने कुछ नहीं किया दोस्त, जो साइन दिया, जो अक्षर दिया, जो जो इंडिकेट करा, जो हमें दर्शा रहा है प्रश्न में, उसी को हमने रख के बॉडमस के नियम से हल कर दिया है। ओके मेरे भाई, कोई दिक्कत हो आप बताइए साथ ही। तो चलिए अगला सवाल अब हल कीजिए अपने से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 53 मेरे भाई, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। जैसे आपका दिया है श्रृंखला 19, 38, 114, इस क्वेश्चन मार्क हमें यही लाना है। ओके, तो देखिए सीरीज बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ साथी किया होगा, जोड़ किया होगा, गुणा किया होगा, यही किया होगा। जिससे 19 का 19 में जा रहे हैं तो दोस्त क्या करा है, ×1 मल्टीप्लाई करा है। फिर देखिए 19 और 38 यानी 19 का टेबल फिर 19 दूनी 38 होता है। फिर इसका देखिए 38 तिया 114 होता है दोस्त, 3 × 8 = 24, 4
2, 3 3 के 9 2 11। तो इसी तरह देखिए हम लोग सीरीज को आगे बढ़ेंगे तो इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इंटू 4 करेंगे तो 114 चौका कितना हो जाएगा। देखिए 4 चौका 16 का 6 1, 4 एक कम 4 एक 5, 4 एक कम 4, 456। क्या ऑप्शन में 456 है? देखिए सी है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाया है, 5 का मल्टीप्लाई किया तो 456 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2280 आ जाएगा। देखिए जो कि यहाँ पे दिया है आपका, तो 53 का सी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 54। एक निश्चित कोड भाषा में इंपोर्ट को GKRQPR के रूप में लिखा है, तो उस भाषा में एक्सपेंड को किस प्रकार लिखेंगे आप बताइए। तो बिल्कुल पहले आप फटाफट इसको, टाइम वेस्ट इस सवाल पे नहीं करेंगे। इंपोर्ट IMPORT को क्या लिखा है दोस्त, GKRQPR है ना। फिर इसका कोड कर दीजिए आप लोग। I आपका 9 होता है, G आपका 7 होता है, M आपका 13 होता है, K आपका 11 होता है, P आपका दोस्त 16 होता है, R आपका 18 होता है, O आपका दोस्त 15 होता है, Q आपका 17 होता है, R आपका 18 होता है, P आपका कितना होता है 16 होता है, T आपका 20 होता है, R आपका 18 होता है ना। तो देखिए 9 से 7 यहाँ पे बना है यानी -2 किया है, फिर 13 से 11 -2 किया है, 16 से 18 +2 कर दिया इस बार, फिर 15 17 फिर इसमें भी +2 किया है, पहले -2 फिर +2 फिर उसका देखिए, फिर 18 से 16 फिर यहाँ पे माइनस फिर किया 2, फिर 20 से 18 फिर -2। देखिए दोस्त पहले -2 फिर +2 फिर -2 समझे। पहले -2 2 में पहले माइनस करा, फिर 2 में प्लस करा, फिर -2 कर दे रहा है। ओके तो अब हमसे किसका पूछा है दोस्त, देखिए एक्सपेंड का पूछा, तो ई आपका कितना होता है 5 होता है, तो पहले -2 किया था, फिर देखिए एक्स आपका 24 होता है तो इसमें -2 करेंगे, फिर देखिए पी आपका क्या होता है, पी आपका 16 होता है तो इसमें +2 करेंगे, क्योंकि 2 में पहले माइनस किया था, 2 में प्लस किया था, फिर लास्ट के 2 में माइनस कर दिया था। ई आपका 5 होता है तो इसमें +2 करेंगे, तो इसी से हल करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। तो 5 में से 2 घटाइए 3, 3 पे कौन होता है सी, देखिए किस ऑप्शन में सी है, ऑप्शन केवल ए में है और ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को कट कर देते हैं। फिर 24 में से -2 घटाएंगे तो 22, 22 पे कौन होता है भी, देखिए सी भी किस ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में भी हैं। फिर 16 2 18, 18 पे कौन होता है भाई, CBR होता है, CBR किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो 54 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह का सवाल पूरा हल करने की आपको ज़रूरत नहीं होना चाहिए दोस्त, तो इस तरह से आपका बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। ओके कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके तो दोस्त इस तरह से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, उसी अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। बिल्कुल RNU दिया है, R आपका कितना है 18 होता है, N आपका 14 होता है, U आपका 21 होता है, 18 से 14 +4, 14 से 21 +7 किया है। फिर उसको देखिए M आपका कितना होता है 13 होता है, J 10 होता है, Q 17 होता है, 13 से 10 यहाँ पे -3 कर दिया है, फिर 10 से 17 +7 किया है। ओके फिर देखिए G 7, D 4 होता है और K आपका 11, देखिए 7 से 4 में यहाँ पे -3 किया है, फिर उसका 4 से 11 +7 किया है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन में +4 किया है और +7, इसमें -3 +7 क्या है, और ऑप्शन डी देखिए E 5 होता है, B आपका 2, -3 और आपका I 9 पे होता है, तो इसमें भी +7 किया, तो यानी ऑप्शन ए आपका क्या है, इनमें से भिन्न है, क्योंकि इस सभी में ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में -3 +7 का सीरीज चला, लेकिन ऑप्शन ए में +4 +7 कर दिया, तो यहीं से क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए इन तीनों में से एक भिन्न हो रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली ये टोटल 55 क्वेश्चन आज के संभावित पेपर तीसरे में हमने कंप्लीट किया, तो आपको बताइए कितना स्कोर बना आज के सेशन से। उम्मीद करूँ दोस्तों आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, और इसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया उस पर प्रोवाइड करें, इस एक बार डाउनलोड कीजिएगा, अपने से प्रैक्टिस लगाइएगा। ओके तो सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका किस डेट को एग्ज़ाम है ये हमें बताइएगा, प्लस आपने अपना स्टेटस चेक कीजिए साथियों, क्योंकि धीरे धीरे हर एक स्टूडेंटों का स्टेटस धीरे धीरे आ रहा है, लाइव हो रहा है, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड SSC के मेन वेबसाइट पर जाकर चेक कीजिए, आ रहा है। ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
सुबह 11:30 बजे या 12:30 बजे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।